नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र दबास। हमारे साथ हैं भूपेंद्र बजाज जी, प्रेसिडेंट दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी, दिल्ली देहात विकास मंच। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर, एक सीधा सा सवाल है मेरा। लैंड पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी, जी जी इसकी डिटेल दो। तो सिर्फ सवाल एक ही है, इसकी डिटेल दो कि क्या है ये जिसके संघर्ष के लिए आप इतना लड़ रहे हो। इससे बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई आपका। तो आपने जो आज मुद्दा उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए भी और दिल्ली वासियों के लिए भी, खास तौर पे दिल्ली देहात के लिए। अच्छा। इसमें पूरी दिल्ली के विकास की बात है। 2007 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और सरकार के साथ लगातार बातचीत करना, ऑफिसर्स के साथ, कि इसमें क्या बेहतर और कैसे हमारे देहात को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके लिए सरकार ने 2007 में, क्योंकि इक्विजिशन पॉसिबल नहीं था इतने बड़े स्तर पर, तो एक पॉलिसी लेके आए, लैंड पूलिंग पॉलिसी 2000 मास्टर प्लान 2021 के अंदर। अच्छा। और दूसरी पॉलिसी थी कि लास्ट में ग्रीन बफर भी चाहिए था। कौन सी सरकार ले गई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? ये केंद्र सरकार की पॉलिसी आती है। डीडीए दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अंडर में आता है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। सरकारें बदलती रहती हैं, पर कि जितने पेरिफेरल विलेज हैं वो ग्रीन बफर की तरह काम करेंगे, साफ हो जाएगी। इसके बीच बीच में बहुत सारे दिल्ली के अंदर फार्म हाउसेस थे। 23 गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत एहतियात में फार्म हाउस थे, जैसे हिरन की भी एक गांव है उनमें से, बख्तावरपुर है, होलंबी है, आपका हमीदपुर है, ये और दूसरे ताजपुर हो गया। ये सारे तो बॉर्डर के हो गए, पर बीच में जो 23 गांव ऐसे, काफी सारे गांव साउथ दिल्ली में। ये अप्रूव हो चुकी है एलजी साहब के माध्यम से, मगर मास्टर प्लान 2041 में भी डाला गया है, मगर अभी नोटिफाई नहीं हुई है। तो अभी कुल मिला के टोटल 105 गांव तो लैंड पूलिंग के हो गए और लगभग 70 गांव जीडीए पॉलिसी के अंडर हो गए। तो ये सारा सर्वांगीण विकास है। इसी के अंदर जो भी जिन गांव में ग्रीनफील्ड है, जिन गांव में लैंड बची हुई है, उन सब का विकास इन्हीं पॉलिसियों के माध्यम से होने की जरूरत है, होगा इन्हीं पॉलिसी के माध्यम से। आप गांव गांव में जाके सर्वे कर रहे हो। संघर्ष तो वहां किया जाता है जहां पे कुछ दिक्कत हो। दिक्कत क्या है इस पॉलिसी में और आप चाहते क्या हो? सीधा सा सवाल है, दिक्कत क्या है और आप चाहते क्या हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बात, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने उस चीज को रखा है कि कैसे लोगों को समझ में भी आया और हमारे को भी बताने में आसानी रही। और आगे अब दिक्कत क्या है, तो दिक्कत इसमें शुरू हुई बनाते बनाते ही दिक्कत 2007 से लेकर 2013 तक तो ये बनने के प्रोसेस में रही। 2013 में दोनों पॉलिसियों को अप्रूव कर दिया गया, पास कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी कर दिया गया, मगर उसमें कुछ कमियां छोड़ दी गई। उसके लिए उसमें जो बड़े किसान थे या व्यापारी लोग थे, जो बड़ी लैंड होल्डर थे, उनको ज्यादा परसेंटेज ऑफ लैंड वापस मिलती थी रिटर्न में लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर। और जो छोटे थे 5 एकड़ या उस लेवल के किसान थे, उनको जमीन थोड़ी मिलती थी। अच्छा। उसमें 60% मिलती थी, तो इसमें 52% 48% कुछ ऐसे था। तो कि हमने यही फिर बात रखी कि भाई सबको जमीन बराबर मिलनी चाहिए, बड़ों को और छोटों की ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने हमारी बात को सुना, पर सुनने में ही 2-3 साल लगा दिए। 2016 में फिर नई पॉलिसी बनाने की बात करी, तो उन्होंने ये पॉलिसी बना दी। 2018 में नोटिफाई भी होगी, मगर 2018 से आज 2024 आ गया, बनने के बाद भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो 2018 में हमने चीजें बताई थी, पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, वाइस चेयरमैन डीडीए एलजी साहब, उस टाइम के मंत्री, और उसके बाद हरदीप पुरी जी को भी लगातार प्रेजेंटेशंस दे चुके थे कि ये दिक्कतें आएंगी जी, और वही दिक्कतें अब आके खड़ी हो गई। 2016-17 साल से आप संघर्ष कर रहे हो। जी जी। तो इसमें बीच में कई सरकारें बदली, ऐसे नहीं कि अब बीजेपी की तो फिर भी बीजेपी की हो। जी जी। या अब राज्य में आम आदमी की तो फिर भी आम आदमी क्यों, आम आदमी की तो शायद रहेगी हो, उसमें बदली हो थोड़ी बहुत। तो सरकारें तो सारी आगी लगभग आपकी। तो आपका संघर्ष सबके साथ चलता रहा। हम केजरीवाल साहब के पास गए, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कार्यक्रम जैसे डीडीए ने कर दिया, मगर वो डीएलआर एक्ट दिल्ली में लागू होता है कि हमारे गांव की जनता की भलाई के लिए। सारी सरकारों का एक ही रवैया है या अलग अलग है? सरकारें कोई भी हो, उनको वोट समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। कि कितनी वोट हैं और कितने लोग प्रभावित होंगे। अच्छा। तो वो हमें संख्या बल ज्यादा से ज्यादा दिखाने की जरूरत थी, और
कमी हमारी यहाँ पे इस वजह से रही, अपनी कमी मानूंगा इसको मैं, या हमारी, उन्होंने हमारे को प्रायोरिटी पर नहीं रखा, इस दिल्ली के विकास को बैक सीट पर डाल दिया। अच्छा, चाहे एक आम आदमी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे कांग्रेस तो खैर उस टाइम पे नहीं रही है, शुरू में रही थी, तो मतलब तीनों ही आ गई इस चीज के अंदर कि उस एमसीडी के इलेक्शन से पहले उन्होंने जो हमारी डिमांड्स थी, हमने लगभग जब पॉलिसी 2018 से 2022-23 तक 22 तक ज्यादातर हमने पहले गांव में पूरी अवेयरनेस फैलाई, लगभग 1500 से 1700 मीटिंगें हमने अपने लेवल पे खुद की, फिर डीडीए को उत्साहित किया कि भाई आप हमारे साथ आओ, हमारी आपको डीडीए से हमारा विश्वास बढ़ेगा। अपने खर्चे पर हम लोगों ने, हमारे समझ लो देहात के अपने खर्चों से हमने 15-16 मीटिंग हमने डीडीए की भी रखवाई कि अवेयरनेस कैंपेनिंग की भी, लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन जब पब्लिक में गए, गांव को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी गांव से हो, मैं भी गांव से, जी, तो आपको जनता में जाके किन चीजों का सामना करना पड़ा, नेगेटिव चीजों का? जो सा काम हमारे को ज्यादा आसान लगा कि पॉलिसी ठीक हो सकती है, कराई जा सकती है, उनको भी अवेयरनेस थी, सरकार को भी ये करने की जरूरत है, मगर जानबूझ के नहीं कर रही थी, कहीं पे ना कहीं पे मंशा पे खोट था। उन्होंने बोला कि आप अपने लोगों को लेके हमारे मुख्यालय आ जाइए और हम आपकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और ये चीजें सारी आपकी पॉलिसी की ठीक कराएंगे। तो उन्होंने बुलाया कि 50-60 आदमी लेके आ जाओ। मैंने सिर्फ 5 फोन किए थे, उन 5 फोनों में 300 से प्लस आदमी वहां पर पहुंच गए। अच्छा, और सिर्फ कितने देर के नोटिस है? 12-14 घंटे के नोटिस पे। तो दिल्ली देहात के आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते, उनको मेंढक बोला जाता है, आपको और मेरे को। जी, राणा साहब भी बैठे हैं, नंबरदार भी, ठीक है, तो मेंढक बोला जाता है कि ये एक प्लेटफॉर्म तो बैठे नहीं सकते। लेकिन आप कह रहे हो आपने 300-400 आदमी एक कॉल पे आ गया आपके। जी, तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपने ये मिथ तोड़ा है। सिकंदर ने भी कहा था कि जब आपकी आलोचना गाली लगने लग जाए ना, जब आपको, समझ लो आप चल रहे हो सही। जी। तो ये बताइए कि आलोचना क्या क्या हुई, क्योंकि पब्लिक ने स्वार्थ आपका भी निकाला होगा, मतलब जी कि भाई ये टोपी पहन के क्यों लग रहा है, जरूर इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। ना कभी होऊंगा, ना हूंगा। अच्छा, तो मेरा इस तरह का पर्सनली भी कोई उद्देश्य नहीं है। और खास तौर पे हमारे जो मंच के लोग भी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उन्हीं को हम अपने साथ में उसका ही माउथ पीस बनते हैं, उसी को माउथ पीस बनाते हैं जो पॉलिटिकली किसी पार्टी से अंदर शामिल नहीं है। ये राजवीर राणा जी हैं, दिल्ली देहात विकास मंच से ही हम लोग साथ में ही सारे काम करते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। राणा साहब नमस्कार। ठीक है, परवीन नंबरदार जी हमारे साथ बैठे हैं, कॉमन फ्रेंड है सबके कॉमन फ्रेंड है ये। तो क्या निर्देश दोगे कि इस चीज में कैसे आगे बढ़ा जाए, बताइए मेरे को। हम पहली बात तो निर्देश वाली होती है, निर्देश की स्थिति हमें करने की जरूरत नहीं है, हम तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में ही रहते हैं और रिक्वेस्ट ही सरकार से करें, रिक्वेस्ट ही अपने भाई से कि हमारे को जितना आपने अगर संगठन दिखाना है, कोई हमारे को गलत बरगलाए ना, उस चीज का ध्यान रखिए, अपना फायदा नुकसान समझिए और हमारे को एक बार संगठित होके और इस कार्य को करके दिखाने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, लास्ट इलेक्शन चल रहे हैं अभी, जो हमारी जो मुख्य मुद्दे थे अभी सरकार के पास बिल्कुल लास्ट 1-to-1 टॉक हो रही है पीएमओ तक और आपके यूडी मिनिस्ट्री में और एचएम सबके यहाँ। दूसरा डीडी एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, वो संसद से पास कराना जरूरी था क्योंकि कुछ कानूनों में बदलाव होने थे। बदलाव इन द सेंस जैसे मोटेशन आया या इनके अंदर या पॉलिसी को चलाने के लिए कुछ बदलावों की जरूरत है, क्योंकि वो जो एक्ट पुराना है वो आज के समय से सही नहीं बैठ रहा है। अच्छा, डीएलआर एक्ट से बदल के हमारे पास अभी तो रेवेन्यू एक्ट, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट लगता था, अब डीडी एक्ट 1957 लगता है। तो उसके अंदर करने के बाद तो जो बदलाव जरूरी थे वो संसद में पास होने थे। तो ये बल्कि इवन लैंड पूलिंग का भी काफी सारा हिस्सा 3 हिस्सों में बट गया। एक मास्टर प्लान 2041, समझिए एक ताले की 3 चाबियां हैं ये, मास्टर प्लान 2041, डीडी एक्ट और तीसरा है इनकी रेगुलेशंस, दोनों पॉलिसियों को वो सेपरेटली लेके आई जाएंगी। तो ये तीनों की तीनों चाबियां एक साथ लग जाएंगी तो ताला खुल जाएगा और दिल्ली का विकास होगा। 25 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी दिल्ली के अंदर। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसके पास जमीन है, वो तो है ही है, उनको तो वैल्यू मिलेगी उनकी जमीन की, और काम धंधे करने के, रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनके बच्चों को लाइन मिल जाएगी। और अगर पॉलिसियां नहीं आती हैं तो ये स्थिति जो आज है, हमारी जमीन की वैल्यू नोएडा या आप देखिए चारों तरफ गुड़गावा या और सोनीपत खरगोदा तक में क्या जमीन की वैल्यू और दिल्ली की जमीन की वैल्यू क्या होगी।
पहले दिल्ली का बाशिंदा 1 एकड़ जमीन बेचकर 8-7 एकड़ 10 एकड़ जमीन हरियाणा में खरीद लेता था। अब नहीं कर आज हरियाणा वाला खरीद सकता है कि हमारी दिल्ली हाँ। में? आज हमारी दिल्ली के अंदर 80 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए तक भी जमीन मिल रही है। कि आप सभी लोग कोशिश कीजिए, एक साथ जुड़िए और इसको कहते हैं ना, इस हमारी मुहिम को, अपनी सबकी मुहिम को, इसको पावर देंगे और इसको एक बार चला के दिखा दोगे तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अब भी ये दोनों पॉलिसियां इलेक्शन से पहले लागू हो सकती हैं। सिर्फ इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अगर हमारा प्रभाव बढ़ेगा तो उनको प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को तक मैसेज जाएगा कि वाकई में ये मुद्दा है। उनको तो गणित समझ में आता है, सरकारों को या इनको गणित समझ में आता है कि भाई किस चीज के लोगों की डिमांड है, ज्यादा लोग किससे, हमारे वोट किससे ज्यादा बढ़ेंगे। केजरीवाल सरकार है कि जो लोगों की डिमांड है वो मुखर हो गया कि प्रायोरिटी को उसको रख देते हैं। अच्छा। तो अपने मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखने के लिए, हमारे को मैसेज देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे को इकट्ठा होके और ये मैसेज वहां तक पहुंचाना। एक सभी भाइयों से निवेदन, एक तो अपना अकाउंट ट्विटर पे बनाए और उसमें कोई दिक्कत आ रही है बनाने में या उस चीज में, तो हम उसकी मदद करेंगे। जैसे हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी के दौरान अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, उनकी लैंड जमा कराने के लिए हमने लगभग 17 से 18 काउंटर लगाए थे जगह जगह पर, और अपने यहाँ पर भी लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लैंड पूल में पूल करवाई थी। ऐसे ही ट्विटर के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे लाखों लोग देखते हैं। जैसे रविंद्र भाई आपने ये मंच दिया हमारे को, ये आपका चैनल भी इस माध्यम से लाखों लोग देख पाते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस रखें, वो अपने अकाउंट्स बनाए और उनको बढ़ाने में हम मदद करेंगे। और ये मैसेज हमारा प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब और केजरीवाल सरकार को भी जाए, हमारे डीडीए को भी जाए, तो वो बातें ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचेंगी तो उनको हमारे इस मुद्दे की प्रायोरिटी और गंभीरता का एहसास होगा और वो हमारी पॉलिसी को, जो पिछले 16 साल में नहीं हुआ, वो काम अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो इस 1 महीने के अंदर करवा सकते हैं। वैसे तो हमारा फेसबुक पेज है, जिसपे पेज नहीं है उसको ग्रुप बोलूंगा। नाम बताइए। ग्रुप का नाम है दिल्ली देहात विकास मंच, लैंड पूलिंग एंड जीडीए पॉलिसी। और ये काफी सालों से उस पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। एक पोस्ट डालते ही लाखों लोग देखते हैं। जुड़े हुए हजारों हैं, मतलब मेंबर हैं उसके, बाकी देखते लाखों लोग हैं उसको। क्योंकि जिसको भी आप सर्च करेंगे तो दिल्ली देहात विकास मंच लैंड पूलिंग जीडीए, तो वो नाम आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरा ट्विटर पेज है और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा भी उस पेज के ऊपर ही है। ओके। तो उस माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं इस माध्यम से। बजाज साहब ने कुछ धरोहर बनाने की कोशिश करी है। बजाज साहब के जब पोते पड़पोते होंगे तो कहेंगे भाई हमारा दादा ने कुछ ना कुछ तैयारी तो की थी। मेहनत काफी दिन से कर रहे हैं। स्पेशल सिर्फ लकड़ी का हिसाब किताब है इनका, दिमाग अपना लगाते हैं। मिट्टी, गोबर, और दूसरी बात, बजाज साहब से और इनकी संघर्ष समिति से जुड़ने के लिए इन्होंने अपने तरीके बता दिए हैं। बजाज साहब ने इसकी हमको लॉक खोलने का एक तरीका बताया ऐसे, तो ऐसा ही कुछ लॉक खोलने के लिए बजाज साहब 16-17 साल से अपना संघर्ष समिति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। देख लीजिए आपकी किस्मत का ताला भी अगर खुलता है तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद साहब।